साथियों, प्रगति का मूल मंत्र आत्मोत्कर्ष। अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। मानव प्राणी यदि अपने कर्तव्य धर्म का ठीक प्रकार पालन करे तो ईश्वर का अविनाशी राजकुमार एवं सृष्टि का मुकुटमणि ही माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की महानता जब प्रकट, प्रस्फुटित एवं परिपुष्ट होती है तो वह महामानव, देवता एवं परमात्मा के रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है। इस धरती पर अब तक ऐसे अगणित अवतारी महापुरुष, नर रत्न, महान आत्मा, ऋषि, महर्षि, देवदूत एवं त्यागी तपस्वी उत्पन्न हुए हैं, जिनके शरीर भले ही आज जीवित न हो पर उनका अमर यश सर्वसाधारण के लिए आज भी प्रकाशदीप बनकर मार्गदर्शन कर रहा है। कितने ही भूले भटके व्यक्ति उस प्रकाश में अपना मार्ग खोज निकालते हैं। ऐसे आदर्शवादी नर रत्न बनने का श्रेय उन्हें ही प्राप्त हुआ है जिन्होंने अपनी महानता को विकसित किया है। देवत्व हर व्यक्ति के अंदर पर्याप्त मात्रा में भरा पड़ा है। यदि वह चाहे तो आसानी से उसे जगा सकता है, और जिसके अंदर का सोया देवत्व जाग गया या जगा, उसका बाह्य जीवन सब प्रकार उज्जवल बनना सर्वथा स्वाभाविक है। साथियों, भारत का प्राचीन इतिहास ऐसे नर रत्नों का इतिहास है जिन्होंने अपने देवत्व को जगाया ही नहीं, जगमगाया भी है। जगमगाया भी था। इस देश के प्रत्येक मानव में यह प्रतिस्पर्धा होती रही है कि वह श्रेष्ठता की दृष्टि से अपने किसी साथी से पीछे न रहे। यहाँ हर व्यक्ति ने यह प्रयत्न किया है कि मानवता की कसौटी पर वह सर्वथा खरा उतरे, उसके चरित्र एवं व्यक्तित्व में कोई ऐसा दाग धब्बा न लगे जिससे उसके अंतःकरण में निवास करने वाले देवता को लज्जा या संकोच अनुभव करना पड़े। इसी विशेषता के कारण यह भारत भूमि धरती का स्वर्ग कहलाती रही है, और यहाँ के 33 कोटि निवासी अपने आदर्शवाद के कारण संसार भर में भूसुर पृथ्वी के देवता कहलाते रहे। 33 कोटि देवता इसी भारत भूमि पर निवास किया करते थे। भौतिक सुख, शांति, समृद्धि एवं संपत्ति मानवीय व्यक्तित्व की अनुगामिनी रही है, अनुगामिनी रही है, रहती है। गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से जो व्यक्ति पूर्णता के निकट पहुंचता जाएगा वह कभी अभावग्रस्त न रहेगा। स्वेच्छा से त्याग करे, यह बात दूसरी है, पर सद्गुणी व्यक्ति प्रकृति की ओर से कभी अभावग्रस्त या दीन दरिद्र नहीं रखा जाता। पुरुषार्थी, उद्योगी, दृढ़ चरित्र, कर्मयोगी के लिए पर्वत रास्ता देते हैं। किसके लिए? पुरुषार्थी, कर्मयोगी, उद्योगी, दृढ़ चरित्र के लिए पर्वत रास्ता देते हैं और बादल उन पर छाया करते हैं। अभावग्रस्त और दीन दरिद्र तो उन्हें रहना पड़ता है जिनका व्यक्तित्व दोषपूर्ण है।
जिनके गुण कर्म स्वभाव का स्तर मानवता के मापदंड तक ऊंचा उठा हुआ है, उनके लिए इस संसार में विपत्तियों का नहीं, संपदाओं का ही उपहार प्रस्तुत रहता है। प्राचीन काल में जिस प्रकार हमारा देश नर रत्नों से भरा पड़ा था, वैसे ही भौतिक ऐश्वर्य की भी कमी न थी। जहां सज्जनों का बाहुल्य होगा, वहां सुख शांति भी चिरस्थायी रहेगी। जहां सन्मार्ग का पथ अपनाया हुआ है, वहां न तो समस्याएं उपजती हैं, न गुत्थियां सुलझती हैं। जहां सन्मार्ग का पथ अपनाया हुआ है, वहां न तो समस्याएं उपजती हैं, न गुत्थियां उलझती हैं। साथियों, मानवता के आदर्शों पर आस्था बनी रहनी चाहिए। नवनिर्माण का स्वप्न यही है कि हम में से हर व्यक्ति मानवता के आदर्शों पर सच्ची आस्था रखने वाला और उस पर निरंतर आरूढ़ रहने वाला बने। दूसरे लोगों की कल्पना दूसरी तरह की है। वे सोचते हैं धन दौलत, उद्योग, संपत्ति एवं साधन सुविधाएं जुटा देने से मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा और उसकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। संपत्ति की वृद्धि करना अच्छी बात है, सुविधाएं बढ़ेंगी तो उससे आसानी ही रहेगी, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि भावना और आदर्श की दृष्टि से मनुष्य का आंतरिक स्तर गिरा रहा, तो संपत्ति और सुविधा बढ़ने से भी चैन न मिलेगा। वरन उन्हें पाकर अनीतवान मनुष्य और भी अधिक दुष्कर्म करने लगेगा और भी अधिक विपत्ति में फंसेगा। ऐश्वर्य बढ़ना चाहिए, ऐश्वर्य बढ़ना चाहिए, पर साथ ही उत्तरदायित्व को समझने पर उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करने की विवेकशीलता भी बढ़नी चाहिए। मनुष्य का आंतरिक स्तर इसी आधार पर ढाला जाना चाहिए कि वह स्वयं चैन से रहे और दूसरों को चैन से रहने दे, स्वयं प्रगतिशील बने और दूसरों को प्रगति के पथ पर चलने में सहयोग प्रदान करे। अनीत को ना तो सहन करे और न किसी को अन्यायपूर्वक सताए, अपना कर्तव्य पालन करे, अपना कर्तव्य पालन करे और दूसरों के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे जिससे उन्हें भी श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। धन संग्रह की तृष्णा, पद, अधिकार, सत्ता एवं अहंकार की पूर्ति में आज जिस प्रकार लोग अपनी उन्नति समझते हैं और मौज मजा कर लेने को जैसे जीवन की सफलता मानते हैं, वैसे ही यदि जीवन को आदर्श, महान, कर्तव्यरत एवं धर्मपरायण बनाने की हर व्यक्ति को लगन लग जाए, तो मनुष्य आदर्श मनुष्य बन सकता है और मानव प्राणी कितना महान है इसका प्रतिक्षण अनुभव कर सकता है। सद्भावनाओं में जिन लोगों का मन डूबा रहेगा, उनका शरीर आदर्श कार्य ही
करेगा और उन कार्यों से उन व्यक्तियों का निज का कल्याण तो होगा ही, साथ ही जो उनके संपर्क में आएंगे वे भी संतोष एवं प्रसन्नता अनुभव करेंगे। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाते रहेंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।